और खबरों में बात करेंगे कांकेर की, जहां पर कांकेर जिले के चरामा के पूरी गांव में एक कार में आग लगने के बाद से लापता हुआ समीरन अपने परिवार के साथ 13 दिन घर लौट आया है। जानकारी के अनुसार पति, पत्नी और 2 बच्चे सोमवार की शाम करीब 7 बजे फार्म हाउस पहुंचे। समीर ने ठेकेदार ने फार्म हाउस में काम करने वाले मजदूर से गोदाम की चाबी मांगी और फिर मजदूर के फोन से अपने पिता को कॉल कर फार्म हाउस पहुंचने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस समीरन और उसके परिवार को अपने साथ थाने ले आई है। फिलहाल चारों सदस्य सकुशल हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, घर लौटा लापता परिवार, पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। रहस्यमय गुमशुदगी का खुलेगा राज। और इस खबर पर हमारे साथ जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, अगर बात की जाए तो लापता जो परिवार था, जिसकी बहुत दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, आखिरकार वह जो परिवार है, पुलिस को जानकारी लग गई है, सुराग लग गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की आज लापता हुई जो सुब्रीत, आज 13 दिन है और 13 दिन के बाद जब अब पुलिस को हाथ लगी है और वो आज अभी वो पुलिस के पास में है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर वो सुब्रीत इस 13 दिन तक कहाँ था, किस हालात में था, किसके साथ है, बहुत बड़ा मिस्ट्री है। जहां तक जो बात सामने आ रही है कि सुमिलियन को कल रात को करीबन 7:30 बजे कोई अज्ञात लोगों के द्वारा उनकी गांव में छोड़ा गया है। उसके बाद सुमिलियन अपने फार्म हाउस में गया और अपने जो नौकर है, उनके जो काम करने वाले हैं, उनकी मोबाइल से अपने पिता को फोन लगाया है और फोन लगाने के तत्काल पिताजी से बात हुई और उसी दरमियान जो पुलिस है वहां पर पहुंचे और पुलिस पहुंचने के बाद उसको अपने पास उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूरा परिवार को अपने जो परिवार है, माता पिता से मिलवाया। उसके बाद पुलिस उन्हें लेकर सीधा कांकेर मुख्यालय आया है। हालांकि रात भर पुलिस इसके जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अब तक इसकी खुलासा नहीं किया है। अब थोड़ी देर बाद जो आकर जो पुलिस अधीक्षक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे आखिर मिस्ट्री क्या है। अभी सबके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ये सुमरीन अपने 2 बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ आखिर 13 दिन कहाँ गया था। जिस तरह से रहस्यमय ढंग से अपने कार को जलाने के बाद वहां से लापता हो गए थे और उसी की मिस्ट्री को ढूंढने के लिए पुलिस को 13 दिन लग गया है और पुलिस को आज बड़ी सफलता कहा जा सकता है कि अब 13 दिन की जो मिस्ट्री है वो अब थोड़ी देर में खुलने वाला है। जी जीवनंद, बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, क्या जो लापता जो परिवार था, जो युवक था, क्या उसकी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है या इसके पीछे वास्तव में कोई साजिश हो सकती है? देखिए, ये बताना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जो सुमरीन और उसके जो पति और उसकी जो पत्नी और 2 बच्चे हैं, इस समय पुलिस कस्टडी में है। पुलिस को सघन जांच पड़ताल कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अब तक कुछ भी बताने के लिए मना कर रही है क्योंकि अब ये क्या खुलासा पुलिस करेगी ये तो आने वाले अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जो मिस्ट्री सामने आई है, पुलिस की बड़ी सफलता कहा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी 3 मिस्ट्री है जिसका अनसुलझी है और उनमें से एक मिस्ट्री जो कांकेर की है, जो लापता युवक है, वो पुलिस ने उसका सुलझा लिया है और पुलिस अब उस जो लापता युवक है सुमरीन और उसकी पत्नी से सघन पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर में ही आपको इस खुलासा का पता चल सकेगा कि आखिर सुमरीन इस 13 दिन तक अपने पत्नी बच्चे के साथ कहाँ था। जी चलिए जीवनंद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, 13 दिन बाद जो परिवार लापता था वह वापस लौट आया और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मार्च को चारामा कार हादसे की शुरुआत इसी फार्म हाउस से होती है। दरअसल 1 मार्च की सुबह सबने शिकदार अपने धर्मपत्नी और 2 बच्चों के साथ रायपुर डॉक्टर के पास रवाना होते हैं और वहां से लौटते हुए कोरर और चारामा के बीच जो मार्ग है वहां पर उनकी कार जो है वो आग लगी हुई पाई जाती है। उसके बाद पुलिस से पतासाजी करती है और पाया जाता है कि परिवार के 4 सदस्य लापता है। पहले पुलिस इस पूरे मामले को डकैती या फिर किडनैपिंग, अपहरण जैसे मामलों से जोड़कर देख रही थी, पर जब पुलिस को 2 दिन बाद 2 मार्च को इस पूरे परिवार का धमतरी के किसी लॉज में ठहरना पता चलता है, तब ये जो पूरी कहानी है वो अलग मोड़ ले लेती है।
और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। लगातार सीसीटीवी फुटेजों की जांच हो रही थी, लोगों से पूछताछ हो रही थी और पिछले 13 दिनों से पूरा पुलिस महकमा इस परिवार को ढूंढने में लगा हुआ था। परिवार लापता था और पुलिस पर दबाव भी बहुत था परिवार को ढूंढने के लिए, जिस कारण पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे घटना पर पैनी नजर बनाए हुई थी। कल शाम 7 बजे समीरन शिकदार अपने इसी फार्म हाउस पर पहुंचता है अपने परिवार के साथ और यहाँ पहुंचकर यहाँ के जो मजदूर है जो काम करते हैं इस फार्म हाउस पर, उनसे चाबी मांगता है गोदाम की और गोदाम का चाबी लेकर उसके बाद यहाँ के मजदूर के ही फोन से अपने पिता को फोन करता है। आप मेरे पीछे पूरा फार्म हाउस जो देख रहे हैं वो समीरन शिकदार का ही है। वो मुर्गी पालन करते थे यहाँ पर और फोन जैसे ही करते हैं अपने पिताजी को समीरन शिकदार, उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है और परिवार के चारों सदस्यों को यहाँ से बरामद कर लेती है। परिवार के चारों सदस्य सकुशल यहाँ पर पुलिस को मिलते हैं और पुलिस उनको लेकर यहाँ से उनके घर जो गांव में स्थित है, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है वो घर, वहां पहुंचती है। उनके माता पिता से मिलवाकर उनको अपने साथ थाने ले जाती है। इस पूरे घटना पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर समीरन शिकदार ने खुद अपने ही परिवार के लापता होने की साजिश आखिर क्यों रची और क्यों इतने बड़े घटना को उन्होंने अंजाम दिया, इसके ऐसे कई और सवाल है जिनके जवाब अभी भी पुलिस तलाश रही है, पूछताछ जारी है। और आज 12 बजे कांकेर एसपी जो है वो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। कैमरा पर्सन धीरज बैरागी के साथ। हमारे काम वाले लड़का से जो खेत में रहते फार्म में, उनके फोन से फोन किया तो फिर मैं बोला तुम कहाँ पर हो, तो फिर उन्हें कुछ नहीं बोला। फिर उसके माँ के बगल में उसका माँ थे तो उसके माँ के हाथ में दिया, उसका माँ फिर बात किए और उसके बाद मेरे से बात नहीं हुआ। उसके कुछ समय बाद पुलिस वाले आए, पकड़ के लाए, हमारे पास लाए, हमारे छाती में मिलाए। मैं बहुत खुश हूँ। शासन विभाग, शासन प्रशासन, सबको मैं बधाई देता हूँ। सबको मेरा भगवान है सब। 7 बजे शाम को 7 बजे हाँ 7:30 बजे के आसपास आया। तो ये समीरन का घर है, हाँ यहीं पर रहते थे वो। हाँ और शाम को 7:30 बजे जो किसके साथ आए थे? उसका परिवार पूरे आए, पूरे परिवार के साथ। हाँ। आके फिर क्या किए, आप लोग को क्या बोले? गोडाउन का चाबी मांगी। गोदाम का चाबी मांगे, हाँ। आपने दे दिया? हाँ दे दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उधर ही गया और गोडाउन को खोला। आपके फोन से क्या फोन लगाया था क्या वो? और हमारा साथ वाला के, हमारे साथ वाले फोन से फोन हाँ लगाया था। हाँ उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस आई। हाँ। आपको बता दें 14 दिनों से लापता शिकदार के फार्म हाउस यानी जहाँ पर वो रहते थे वहां पर उपस्थित है और यहाँ पर आप काम करते थे अपने, हाँ इनके फार्म हाउस में काम करते थे। हाँ। और वो आज कितने बजे पहुंचे? 7 बजे शाम को या सुबह? शाम को। शाम को। हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ पहुंच के फिर उन्होंने क्या मांगा आपसे? गोडाउन का चाबी मांगा। तो गोडाउन का चाबी आपने दे दिया? दे दिया। आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? लगभग हम लोग जनवरी से मैं करते हैं। जनवरी से काम करते हैं। हाँ। तो इस बीच में कभी ऐसा कोई घटना उनके साथ हुआ था क्या पहले? नहीं पता था। आपको नहीं पता? नहीं। और आज फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे वो आए उसके बाद क्या हुआ? फोन किए थे अपने पापा को किसी? हाँ हाँ। किसे फोन से फोन किए थे? हम लोगों का साथ वाला का मोबाइल। साथ वाले के मोबाइल से। हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस पहुंची। पुलिस कितने बजे पहुंची? लगभग 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास। फिर उनको क्या किए पुलिस वाले? देखे गए अपने साथ। हाँ। तो समीरन शिकदार आज 7:30 बजे अपने फार्म हाउस पहुंचता है और उसके बाद यहाँ जो काम करने वाले हैं उनसे मोबाइल मांगता है और उससे अपने पिताजी को फोन लगाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है और समीरन शिकदार और उनके परिवार को यहाँ से बरामद कर लेती है और अपने साथ लेकर पखानजोर थाने चले जाती है। इस पूरे मामले में आखिर समीरन शिकदार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो अपने परिवार के साथ लापता होने का नाटक किए, और क्या ऐसी मजबूरी रही कि उन्होंने अपने गाड़ी में ही आग लगा दी? ऐसे कई और सवाल हैं जो अभी जानना बाकी है और समीरन शिकदार का अपने ही घर से बरामद होना कई सारे और सवालों को जन्म देता है।
इन सारे सवालों का जवाब अब पखांजूर और कांकेर पुलिस मिलकर ही लगा सकती है, इसका खुलासा अब कल ही होगा।